बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज मैदे के अमराज बकसरत बढ़ रहे हैं। उनमें से एक मर्ज़ जो आज बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है वो है मैदे का अल्सर, यानी मैदे में ज़ख़म का हो जाना। मैदे में ज़ख़म बाज़ औक़ात उसके कार में ज़ख़म हो जाते हैं, बस औक़ात मैदे के मुँह पर ज़ख़म हो जाते हैं और कई मरतबा हाथों में ज़ख़म हो जाते हैं। तो ये अल्सर की सूरत होती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसके असबाब में से मुख्तसरन मैं इसके असबाब को ज़िक्र किए देता हूँ। वो ये है कि मसलन आजकल हमारे नौजवान बड़े बूढ़े सबके ये हाल है, खाना खा रहे होते हैं, तवज्जो कहीं और होती है। उसकी वजह से मसलन मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई और सोच रहे हैं, टेंशन में हैं, तो उसकी वजह से खाना मैदे में चला जाता है लेकिन हज़म नहीं होता। खाना मैदे में रुका रहता है। फिर उसको हज़म करने के लिए इजाफ़ी एसिड जो है मैदे में पैदा होता है, और जब वो इजाफ़ी तेज़ाब और एसिड वो मैदे में आता है तो वो बसा औक़ात ज़ख़म कर देता है। पहले सोज़श होती है, फिर इसी तरह वो सोज़श बढ़ते बढ़ते वरम की शक्ल इख्तियार कर लेती है और फिर आखिर में कुरूह और ज़ख़म हो जाते हैं। और बरवक़्त इनका इलाज न हो तो यही सरतान और कैंसर तक ले जाता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में इसका बहुत ही सादा और आसान सा इलाज बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी हमारे वीडियो शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत का भला हो। एक तो ये करें। आएँ अब इसके इलाज की तरफ। सबसे पहले तो ये है कि इसके असबाब में एक सबब ये भी होता है चटपटी ग़िज़ाएँ, मसलन मिर्च मिसाला, तेज़ मिर्च मिसाला वाली ग़िज़ाएँ जिसमें पकौड़े, समोसे और इसी तरह चिकन यानी वो कढ़ाई गोश्त बनाकर चटपटी जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं वो इसका सबब और बाइस बन जाती हैं। और इसके साथ कोल्ड ड्रिंक का बकसरत इस्तेमाल भी इसका सबब बन जाता है। तो इन सब को छोड़ दें, बिल्कुल सादा और नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करें, वो भी ज़्यादातर सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें जिसमें कद्दू, टिंडे, तोरी, गाजर, मूली, इनका इस्तेमाल बकसरत करें। और दवा के तौर पर आपने ये करना है कि किसी भी पंसारी से संग जरा आपने 2 हिस्से ले लेने और एक हिस्सा सफ़ेद फटकड़ी ले लेनी है और इनका बारीक सुफूफ बना लें। आपने 1 से लेकर 3 ग्राम तक भी ले सकते हैं। बाहर सूरत आपने उम्र और आपने अपनी तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए बेहतर ये कि 1 ग्राम आप सुबह निहार में दूध के साथ लेना है और इसी तरह असर के वक्त 1 ग्राम आपने दूध के साथ ले लेना है। और जब ये दूध के साथ आप लेंगे तो ये दूध अंदर जाती फट जाएगा और उस ज़ख़म के ऊपर अपनी तह बना लेगा और फिर ये दवाई उस ज़ख़म को मुंतमिल करने में किरदार अदा करेगी। आहिस्ता आहिस्ता आपका इंशाअल्लाह ये ज़ख़म दुरुस्त हो जाएगा। दुआओं में याद रखें अपने दोस्त हकीम उस्मान गनी को। बहुत शुक्रिया।